क्यूबिक इक्वेशन त्रिघात समीकरण जनरल फॉर्म क्या होता है ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर जीरो। इसके मूल रहते हैं, इसके रूट्स रहते हैं अल्फा बीटा गामा। तो अगर तीन मूल हैं और तीनों मूलों का योगफल क्या हो जाता है, तीनों मूलों का योगफल हो जाता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपान ए। क्या हो जाता है माइनस बी अपान ए। अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू सी अपान ए। अल्फा बीटा गामा हो जाएगा आपका माइनस डी अपान ए। कैसे चलता है साइन, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे इसके साइन चलते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन देन एफ अल्फा बराबर एफ बीटा बराबर एफ गामा इक्वल टू जीरो। सेकंड पॉइंट, इफ टू रूट्स आर रिपीटेड देन अल्फा बीटा गामा अल्फा अल्फा बीटा इक्वल टू एफ अल्फा इक्वल टू एफ बीटा इक्वल टू जीरो एंड एफ डैश अल्फा इक्वल टू जीरो। ऑल थ्री रूट्स आर रियल, ऑल थ्री रूट्स आर रियल। वन रियल एंड टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, दो रियल रहेंगे और दो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रहेंगे। चतुर्घात समीकरण बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसका जनरल फॉर्म होता है ax की घात 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e बराबर जीरो। इसके चार रूट्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा है, तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू माइनस बी अपाने। दो दो के गुणनफल क्या हो जाएंगे अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा प्लस अल्फा डेल्टा प्लस बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा इक्वल टू सी अपाने। तीन तीन का हो जाएगा अल्फा बीटा गामा प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस डी अपान ए। चौथा हो जाएगा अल्फा बीटा गामा डेल्टा इक्वल टू ई अपाने। नोट है इसका, इफ अल्फा बीटा एंड गामा डेल्टा आर रूट्स ऑफ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन एफ अल्फा इक्वल टू एफ बीटा इक्वल टू एफ गामा इक्वल टू एफ डेल्टा इक्वल टू जीरो। इफ थ्री रूट्स आर रिपीटेड, इफ थ्री रूट्स आर रिपीटेड देन अल्फा 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 बीटा देन अल्फा इक्वल टू एफ बीटा इक्वल टू जीरो एंड एफ डैश अल्फा इक्वल टू जीरो एफ डबल डैश अल्फा इक्वल टू जीरो। अगला फार्मूला क्या बन जाएगा इसका, समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक ब्रैकेट में, दूसरे में अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा माइनस थ्री अल्फा बीटा गामा। दूसरा रूल समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा बीटा गामा अल्फा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा गामा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। थर्ड वन अपॉन अल्फा क्यूब इक्वल टू वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा प्लस वन अपॉन गामा होल क्यूब माइनस थ्री अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा बीटा प्लस गामा अपॉन बीटा गामा गामा प्लस अल्फा अपॉन गामा अल्फा। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, इफ जेड वन जेड टू जेड एन माइनस वन आर एन एनथ रूट ऑफ यूनिटी देन वन माइनस जेड वन माइनस जेड टू वन माइनस जेड एन माइनस वन इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये एन के हो जाएगा, इक्वल टू एन हो जाएगा। फार्मूले हैं ये, इफ द रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इक्वल टू जीरो आर इन जीपी देन c क्यूब a इक्वल टू b क्यूब d। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब पहला प्रश्न है, यदि समीकरण एक्स क्यू माइनस पाँच एक्स स्क्वायर माइनस सोलह एक्स प्लस अस्सी बराबर जीरो के दो मूल फोर तथा माइनस फोर है, तो तीसरा मूल होगा। हमको पता है मूलों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपाने, तो इसलिए ये हो जाएगा कितना बीटा इक्वल टू फाइव। दूसरा क्वेश्चन है, वह शर्त ज्ञात कीजिए ताकि त्रिघाती समीकरण एक्स क्यू माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर बराबर जीरो के मूल गुणोत्तर श्रेणी में हो। तो वह शर्त ज्ञात करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम समीकरण लिख लेंगे और ये किस में होंगे, गुणोत्तर श्रेणी में। तो यहाँ पे एक्स क्यू माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर बराबर जीरो, इसके मूल मान लिया ए अपान आर, क्योंकि जीपी में इसलिए ए अपान आर मानेंगे, ये किसमें जीपी में, तो ए अपान आर ए आर है। तो फार्मूला लगाएंगे क्या, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल किसके हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनस डी अपान ए होता है, तो यहाँ से आर आ जाएगा अल्फा ए अपान आर इंटू ए आर इक्वल टू आर ए क्यू बराबर आर ए बराबर आर की पावर एक बटे तीन, तो यक्स बराबर ए, इसलिए यक्स बराबर वन बटे थ्री। यक्स का यह मान दिए गए समीकरण को संतुष्ट करेगा और इसको संतुष्ट जब करा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा समीकरण पी क्यूब या आर माइनस क्यूब इक्वल टू जीरो। अब अगला प्रश्न देखेंगे, if alpha beta gamma are the roots of the equation x cube plus px square plus qx plus r बराबर जीरो then alpha square beta square plus alpha square gamma square plus beta square gamma square is equal to, इसका मान किसके बराबर हो जाएगा, तो x क्यूब प्लस px स्क्वायर प्लस qx प्लस r बराबर जीरो के मूल अल्फा बीटा और गामा है, तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपान, तो माइनस बी हो गया, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू क्यू अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस आर। तो ये सूत्र लग जाएगा, एक सूत्र है जो महत्वपूर्ण है, वो सूत्र है क्या, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर प्लस टू अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस टू अल्फा बीटा गामा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसमें हम सारी वैल्यूज रख देंगे, तो वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा पी प्लस बीटा गामा प्लस गामा गामा अल्फा होल स्क्वायर माइनस टू अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो इसकी वैल्यू क्यू स्क्वायर माइनस टू आर पी, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, यदि एक त्रिघात बहुपद x क्यूब प्लस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर का एक शून्य माइनस एक है, तो अन्य शून्यकों का गुणनफल होगा। तो यहाँ पे गुणनफल का सूत्र क्या होता है, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू सी अपान ए और माइनस डी अपान यहाँ पे हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, डी की जगह पे सी है तो यहाँ पे माइनस सी बटे ए, तो अल्फा की जगह पे माइनस एक बीटा गामा, तो ये आ जाएगा आपका वन माइनस ए प्लस बी। अगला क्वेश्चन है, यक्स बराबर थ्री की घात एक बटे तीन प्लस थ्री की घात माइनस एक बटे तीन, तो इसका मान पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर इसके मान लेते हैं क्या, ए की मान जीरो, बी का मान तीन और सी का मान तीन, तो यहाँ से जब सेटिस्फाई करा देंगे तो भी हो जाएगा, या यहाँ पे यक्स बराबर एक बटे तीन प्लस तीन की घात एक माइनस एक बटे तीन समीकरण एक दोनों पक्षों का घन कर देंगे, घन करते ही क्या हो जाएगा, यक्स की घात तीन बराबर तीन प्लस तीन की घात माइनस एक प्लस थ्री अल्फा बीटा, तो यहाँ पे मान रख देंगे, तो थ्री एक्स क्यू माइनस नाइन एक्स माइनस टेन इक्वल टू जीरो आ जाएगा। अगला प्रश्न है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा समीकरण एक्स की घात चार प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस के बराबर जीरो के मूल हो, तो गुणनफल अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा अल्फा प्लस बीटा प्लस डेल्टा प्लस गामा प्लस डेल्टा का मान होगा। ये क्या मान हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर होगा के। तो यहाँ पे क्या बोलेगा, चारों मूलों का योगफल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बराबर जीरो, यहाँ पे सबके मान रख देंगे तो फोर अल्फा बीटा गुणनफल के बराबर हो जाएगा, ये कंडीशन है, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा क्या हो जाएगा, के बराबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्स बराबर टू प्लस टू की पावर टू बाई थ्री टू प्लस टू की पावर वन बाई थ्री, देन द वैल्यू ऑफ एक्स क्यू माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स इज, ये किसका मान हो जाएगा, इसमें ए बी सी का मान हो गया और इन तीनों का साइड चेंज कर देंगे, तो ये एक्स माइनस टू इक्वल टू टू की पावर टू बाई थ्री प्लस टू की पावर वन बाई थ्री, दोनों पक्षों का घन कर देंगे, एक्स माइनस टू का घन बराबर टू प्लस टू बाई थ्री प्लस टू की पावर वन बाई थ्री का होल क्यू, एक्स क्यू माइनस एट माइनस सिक्स एक्स ब्रैकेट में एक्स माइनस टू स्क्वायर प्लस टू प्लस सिक्स, इसको जब हल कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा टू। तो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक क्या है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी,
ए बी सी, तो यहाँ से हमारी वैल्यू हो जाएगी ए क्यूब का मान कितना हो जाएगा 2 का क्यूब 8, बी का क्यूब 8 और सी का क्यूब कितना हो जाएगा, सी का क्यूब यहाँ पे 2 लिया है माइनस 3 ए बी सी, 2 दूना 4 त्याई 12, तो ये 12 कट गया 2 आ गया आंसर। अब अगला क्वेश्चन है, यदि 2 और 3 बहुपद 2x क्यूब प्लस एम एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस एन बराबर 0 के मूल हो तो यम और एन के मान समान होंगे। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, इसके लिए हम क्यूब वाला ही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देंगे। तो 2 का क्यूब, 2 और 3 को सेटिस्फाई कराएंगे, तो एक्स की जगह पे हम 2 रख देंगे, तो ये जगह 2 का क्यूब मतलब 8, 8 टू 16 और ये 2 टू 4, 4m माइनस 13 26 प्लस n, मतलब यहाँ पे एक्स की जगह पे हमने 2 रख दिया और सेटिस्फाई करा दिया, तो 4m प्लस n इक्वल टू 10 आ गया। अब ऑप्शन से देख लेंगे किसका एडिशन 10 के बराबर आ रहा है, तो दूसरे वाले का अगर एडिशन करेंगे m की जगह पे 5 माइनस 5 रखेंगे और n की जगह पे 30, तो हमारा आंसर सेटिस्फाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्स क्यूब माइनस आर एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस पी बराबर 0 के मूल हरात्मक श्रेणी में हो तो मध्य मूल है, मध्य मूल है क्या हो जाएगा भाई आपका हरात्मक श्रेणी में, तो यहाँ पे हो जाता है 3 अपान एच, इसका फार्मूला है 3 अपान एच इक्वल टू 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा प्लस 1 अपान गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा क्यू अपान पी हो जाएगा, तो एच इक्वल टू हो जाएगा 3 पी अपान क्यू, ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समीकरण एक्स क्यू माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 39 एक्स माइनस 28 बराबर 0 के मूल समांतर श्रेणी में है, तो सारवंतर कितना हो जाएगा, तो सारवंतर यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक हमको पता है ए माइनस डी ए प्लस डी, तो ए बराबर कितना दिया है हमको, दिया है ए बराबर 4, तो मूलों का गुणनफल कर देंगे, तो 16 माइनस डी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका 7 आ गया, तो डी बराबर प्लस माइनस 3 आ जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि एक्स क्यू प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस जी एक्स प्लस 1 बराबर 0 का अल्फा एक मूल है तो 1 बटे अल्फा भी इस समीकरण का मूल होगा जब जी का मान निम्न हो, क्या हो जाएगा, जी का मान 2 होगा, कैसे होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स के इक्वल यहाँ पे कर देना है, तो जी बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक्स यू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 12 बराबर 0 के मूल अल्फा के बराबर है, तो अल्फा मूल है, मान लिया इसके दो मूल बराबर है अल्फा अल्फा बीटा, तो इसका डिफरेंशिएशन किसके बराबर होगा, 0 होगा, ये हमने एलटी टीजीटी पीजीटी का सवाल है, इंपॉर्टेंट है, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि अल्फा बीटा गामा समीकरण एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0 के मूल हो तो समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा है, ये क्या हो जाएगा 3 आर माइनस पी क्यू के बराबर होगा, कैसे, फार्मूला हमारे पास होता है समेशन ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक ब्रैकेट में दूसरे में अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा माइनस 3 अल्फा बीटा, तो वैल्यू रख देंगे माइनस पी क्यू प्लस 3 आर और इससे हमारा वैल्यू आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, यदि अल्फा बीटा गामा समीकरण एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर 0 के मूल हो तो tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा का मान होगा, क्या हो जाएगा भाई, तो इसमें हम तीनों के tan इनवर्स का ये सूत्र लगाएंगे, tan इनवर्स अल्फा ये वाला सूत्र, tan इनवर्स अल्फा प्लस tan इनवर्स बीटा प्लस tan इनवर्स गामा इक्वल टू tan इनवर्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बीटा गामा अपन 1 माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा, तो इसमें जब वैल्यू रख देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा क्या, tan इनवर्स 0 मतलब tan n पाई और n पाई मतलब b डज नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि अल्फा बीटा गामा समीकरण एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बराबर 0 के मूल हो तो अल्फा बीटा गामा अल्फा बीटा का मान होगा, क्या होगा, तो इसके लिए सबसे पहले डेल्टा का सूत्र निकालेंगे, तो माइनस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा गामा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसमें मान रख देंगे और कैलकुलेट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ए क्यूब। अगला क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा गामा डेल्टा बी द रूट ऑफ एक्स की घात 4 प्लस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, देन इसका मान क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, आंसर कितना हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा, इसलिए नन ऑफ दीज है, तो मूलों का योगफल 0 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मूलों का योगफल 0, तो चारों मूलों का गुणनफल कितना हो जाएगा अल्फा बीटा गामा डी अपान ए होता है, प्लस माइनस माइनस 4 होना चाहिए इसमें, लेकिन ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण एक्स क्यू माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 16 एक्स प्लस 80 बराबर 0 के दो मूलों का योग शून्य हो तो सभी मूल हैं, तो दो मूलों का योगफल शून्य है, तो यहाँ पे तीनों मूलों का योगफल माइनस बी बटे मतलब 5 हो जाएगा और मूलों का गुणनफल माइनस 80, तो इसी के बाद हम ऑप्शन सेटिस्फाई कर लेंगे, मूलों का योगफल पहला वाला अगर ऑप्शन लेते हैं तो ये 4 4 कट जाएगा 5 आ जाएगा और इनका गुणनफल करेंगे तो माइनस 80 आ जाएगा, मतलब हमारा ऑप्शन सही है ए। दूसरा क्वेश्चन, समीकरण एक्स क्यू माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 39 एक्स माइनस 28 बराबर 0 के मूल समांतर श्रेणी में है तो सारवंतर क्या होगा, तो सारवंतर के लिए इसके मूल क्या किसमें है समांतर श्रेणी में, तो अगर इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, जैसे 7 चौक 28, यहाँ पे 28 का अगर हम फैक्टर करते हैं, इसके अगर गुणनखंड करें क्या आएगा 7 चौक 28, 7 और 4 बनेगा, तो 7 में से 4 जाएगा 3, ये ऑप्शन 1 हो जाएगा। और दूसरा ट्रिक यहाँ पे देखेंगे ए बराबर 4 है, ए बराबर 4 कैसे आ गया भाई, ए माइनस डी ए प्लस डी अगर है तो ए बराबर 4 ले लीजिए और यहाँ पे मूलों का गुणनफल 28 के बराबर कर दीजिए, तो मूलों के गुणनफल जब करेंगे तो ये हो जाएगा 16 माइनस डी स्क्वायर बराबर डी प्लस माइनस 3 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चतुर्घात समीकरण है, अल्फा स्क्वायर प्लस 1 प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 1 गामा स्क्वायर प्लस 1 डेल्टा स्क्वायर प्लस 1 इज इसका गुणनफल क्या आ जाएगा, तो इसका गुणनफल आएगा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर 1 प्लस बीटा स्क्वायर 1 प्लस गामा स्क्वायर 1 प्लस डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू 4 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि इसमें 4 चीज़ों का गुणनफल है तो हम 4 पे ही जाएंगे। अगला क्वेश्चन, समीकरण ए एक्स क्यू प्लस 3 बी एक्स स्क्वायर प्लस 3 सी एक्स प्लस डी बराबर 0 के दो बराबर मूल है तो इसलिए अल्फा अल्फा बीटा मान लिया, तो अब इसको हम क्या कर देंगे, ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर बराबर 4 ए सी माइनस बी स्क्वायर बी डी माइनस सी स्क्वायर कर देंगे, मतलब बी स्क्वायर माइनस बराबर 4 ए सी कर दिया, बी स्क्वायर बराबर 4 ए सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं,
यदि समीकरण एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस 12 बराबर 0 के दोनों मूलों का योगफल शून्य है, तब समीकरण के सभी मूल होंगे। सभी मूल होंगे क्या होंगे भाई? मूलों का योगफल 3 आना चाहिए। माइनस बी बटे मतलब माइनस 3 आना चाहिए। तो मूलों का ऑप्शन से सेटिस्फाई करेंगे तो ये ऑप्शन हमारा सी वाला ही करेक्ट हो जाएगा। अगला है, यदि ए समीकरण एक्स क्यू माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 के क्रम 3 का एक गुणज मूल हो तो। अब यहाँ पे एक गुणज मूल है तो ये मान लिया क्या, एक्स बराबर ए मान लिया। तो अब यहाँ से ये 3a इक्वल टू बी आ गया, 3a स्क्वायर इक्वल टू सी आ गया, a क्यूब इक्वल टू माइनस डी। तो नन ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। पी एक्स इक्वल टू ए जीरो प्लस ए वन एक्स स्क्वायर प्लस ए टू एक्स की घात 4 प्लस डैश डैश बी पॉलिनोमियल इन द रियल वेरिएबल एक्स विद द फंक्शन पी एक्स हैज एफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए। तो जीरो से ग्रेटर देन वैल्यू है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा गामा रूट्स ऑफ एक्स क्यू माइनस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा गामा प्लस 1 अपॉन गामा अल्फा इज। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 7 अपॉन 2 आएगा। अब इसका बेसिक देख लेते हैं क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन सी होता है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 1 अपॉन अल्फा बीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, ए अपॉन सी होता है। अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है तब क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा इक्वल टू माइनस सी अपॉन डी हो जाता है, माइनस सी अपॉन डी। इसीलिए आंसर आ गया 7 अपॉन 2, यही है। 1 अपॉन अल्फा बीटा प्लस 1 अपॉन बीटा गामा प्लस 1 अपॉन गामा अल्फा इक्वल टू बी अपॉन डी होता है। अगला क्वेश्चन, एक्स बराबर 6 के लिए बहुपद एक्स की घात 4 माइनस 5 एक्स क्यूब माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 2 का मान बराबर है। तो इसमें क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन में एक्स की जगह पे 6 रख देंगे और 6 रखने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा, क्या आ गया, 8 आ जाएगा। क्योंकि एक्स का मान 6 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1296 माइनस 1080 माइनस 1080 माइनस 180 माइनस 32 प्लस 2 और कैलकुलेट करेंगे तो 8 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक्स क्यू माइनस 18 एक्स स्क्वायर माइनस 35 बराबर 0 के मूल है, क्या हो जाएगा, इसके मूल है। तो एक वास्तविक और दो सम्मिश्री संयुग्म होंगे, ये आपको बेसिक में पहले ही बताया गया। अगला, एक्स की घात 9 प्लस 5 एक्स की घात 8 माइनस एक्स क्यूब प्लस 7 एक्स प्लस 2 बराबर 0 में अधिक से अधिक ऋणात्मक मूलों की संख्या हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। कैसे, अगर धनात्मक मूलों की संख्या पॉजिटिव और ऋणात्मक मूलों की संख्या नेगेटिव तो ये रियल हो जाएंगे, जिसको हम वास्तविक कहेंगे। और इमेजिनरी काल्पनिक मूलों की संख्या बराबर टी मतलब अधिकतम हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स की जगह पे माइनस एक्स रखेंगे तो 3 बार चेंज हो रहा है, ऋणात्मक मूलों की संख्या कितनी आएगी, 3 आएगी। जितने चेंज उतने उत्तर। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, एक्स क्यू माइनस 15 एक्स माइनस 126 आर, इसका रूट किसका है, तो ये हो जाएगा जिसका योग कितने करने पर जीरो आ जाए वही हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू जीरो, यहाँ पे वैल्यू रख देंगे तो हमारा सी ऑप्शन सेटिस्फाई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, if the polynomial f(x) equal to x घाते 4 plus kx क्यूब माइनस 75 k is divided by x, the remainder is 150, then the value of k will be, कितना हो जाएगा, k का मान पूछा जा रहा है तो यहाँ पे 75 के बराबर हो जाएगा 150 के, जो लास्ट वाला टर्म है वही शेषफल के बराबर हो जाएगा। तो इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब अगला प्रश्न है, यदि समीकरण x क्यूब माइनस 12 एक्स स्क्वायर प्लस 39 एक्स माइनस 28 के मूल समांतर श्रेणी में तो मूलों का अंतर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अभी रिपीट ये क्वेश्चन हुआ है, 28 को हम तोड़ लेंगे 7 और 4 में, 7 28 तो 7 और 4 का डिफरेंस 3। अगला प्रश्न, एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स प्लस 2 इज फैक्टर ऑफ इतना का गुणनखंड है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स बराबर 2 और 1 रख के जब हम इसको निकाल देंगे तो आ जाएगा कितना, 1 माइनस पी प्लस क्यू। नंबर ऑफ रियल रूट्स इक्वेशन क्या हो जाएगा कि सभी वास्तविक मूलों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक्स घात 8 इतना। तो अधिकतम घात यहाँ पे एक्स की जगह पे चेंज देखेंगे, चेंज कुछ हो नहीं रहा है तो इसलिए वास्तविक मूलों की संख्या क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, चतुर्घात समीकरण है जिसमें 2 एक्स घाते 4 माइनस 15 एक्स क्यूब प्लस 35 एक्स स्क्वायर माइनस 30 एक्स प्लस 8 बराबर 0। यह ज्ञात कीजिए कि इस समीकरण के मूल ज्यामितीय श्रेणी में है, इस समीकरण के मूल क्या होंगे। तो आपको पता है मूलों का योगफल कितना होता है, मूलों का योगफल हो जाता है आपका डी माइनस डी बटे ए। तो यहाँ से माइनस 30 बटे 15 बटे 2 आ जाएगा। तो 15 बटे 2 जिस ऑप्शन से आएगा वही हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा वर्क करेगा, यहाँ पे ऑप्शन करेगा वर्क दूसरा। बहुपद वाला एक समीकरण जिसके मूल समीकरण के मूलों के पारंपरिक है मतलब व्युत्क्रम है, वह कौन सा है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 4x4 माइनस 2x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। अगला प्रश्न, यदि 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस प्लस 3x प्लस 10 का एक मूल है तो अन्य मूल क्या होंगे। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी अपान माइनस बी हो जाएगा, बी अपान ए तो ये 6 हो जाएगा। तो अब 2 रख देंगे तो आ जाएगा कितना, आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 4। तो ऐसा ऑप्शन लेना है जो हमको 4 दे दे, क्योंकि ऐसा मूल लेना है जो 4 दे दे, क्योंकि यहाँ पे गामा की जगह पे अगर हम ये 2 रख दें तो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। तो हमको यहाँ पे रखना है ऑप्शन से जो 4 दे दे, तो पहला ऑप्शन ही 4 दे रहा है, बाकी और कोई नहीं देगा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि अल्फा बीटा गामा समीकरण के मूल है तो 1 बटे अल्फा 1 बटे बीटा 1 बटे गामा का मान कितना हो जाएगा, माइनस क्यू बटे आर हो जाएगा। ये ट्रिक से ऑलरेडी हो चुका है। अगला क्वेश्चन, यदि समीकरण एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा गामा है तो 1 बटे अल्फा क्यूब प्लस 1 बटे बीटा क्यूब प्लस 1 बटे गामा क्यूब का मान बराबर होगा किसके, -4 के। तो 1 बटे अल्फा प्लस 1 प्लस 1 बटे बीटा प्लस 1 प्लस 1 बटे गामा प्लस 1 बराबर -4 -4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि z1 z2 zn -1 इकाई n में मूल हो तो 1 - z1 1 - z2 1 - zn -1 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, n हो जाएगा। बेसिक में ऑलरेडी हो चुका है। यदि अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 तो समीकरण x की घात 4 -1 के मूल है तो 1 - अल्फा 1 1 - अल्फा 2 1 - अल्फा 3 का मान होगा, कितने हो जाएंगे, टोटल पदों की संख्या 3 है तो 3 + 1 टोटल 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, टोटल 4। अगला क्वेश्चन, x की घात 7 - 3 x की घात 4 + 2 x क्यूब -1 बराबर 0 के अधिकल्पित मूलों की न्यूनतम संख्या कितनी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे रियल मूल और x की जगह पे -x और +x रख के देखेंगे तो वास्तविक मूलों की संख्या टोटल आ गई है हमारे पास 3 आ गई है। कितनी आ गई, 3। तो इमेजिनरी टोटल मूल 7 होंगे क्योंकि जितनी पावर है उतनी ही मूल, तो 3 प्लस इमेजिनरी इक्वल टू 7 इमेजिनरी इक्वल टू 4, आंसर हो जाएगा 4। अल्फा बीटा गामा समीकरण x क्यूब -x + 1 के मूल है तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब का मान होगा, क्या हो जाएगा भाई आपका,
आपका हो जाएगा। और यदि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0 है तब 3 अल्फा बीटा गामा हो जाएगा, और 3 अल्फा बीटा गामा इसका कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो -3 आ गया। अगला क्वेश्चन है, यदि x क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बराबर 0 के समीकरण के मूल अल्फा बीटा गामा हो तो ये अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब का मान पहले वाले ऑप्शन के बराबर हो जाएगा 3 पी क्यू माइनस 3 आर। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा प्लस 3 अल्फा बीटा गामा, तो -p स्क्वायर माइनस 3 क्यू माइनस 3 आर ए हो जाएगा। यदि अल्फा बीटा गामा समीकरण x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 के मूल है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा -2 गामा -2 का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 के बराबर हो जाएगा। यदि समीकरण x क्यूब प्लस 3ax प्लस 3bx प्लस c बराबर 0 की जड़ें, मतलब मूल जीपी में, किसमें मूल जीपी में, तो बी क्यूब इक्वल टू सी क्यूब हो जाएगा, क्योंकि वाला फार्मूला हमने पढ़ लिया था ऑलरेडी, क्या सी क्यूब ए बराबर बी क्यूब डी। तो यहाँ पे सी क्यूब की वैल्यू कितनी है हमारे पास, सी क्यूब की वैल्यू हो जाएगी 3b, तो और बी क्यूब की वैल्यू आपका हो जाएगा 3a, तो यहाँ पे 27 ए क्यूब सी वैल्यू रख के कैंसिल कर दिया, बी क्यूब इक्वल टू ए क्यूब सी आ गया। अगला क्वेश्चन है, यदि अल्फा बीटा वास्तविक संख्या है तो बीटा डज नॉट इक्वल टू 0 और अल्फा प्लस आई बीटा समीकरण x क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर बराबर 0 का एक मूल है तो मूलों में से एक होगा, मूल कौन सा? आपको पता है मूलों का योगफल कितना हो जाता है, ये -b/a होता है, तो कॉन्जुगेट मूल देखने हैं तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस आई बीटा प्लस अल्फा माइनस आई बीटा प्लस a इक्वल टू 0। एक मूल हम निकालने के बाद तो a इक्वल टू -q -2 अल्फा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय परिमित है, तो फाइनाइट सेट ये सी वाला हो जाएगा, x घाते 27 प्लस 26 x घाते 18 माइनस 17 x घाते 11 प्लस 7x क्यू माइनस 10 इक्वल टू 0। अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण x क्यू प्लस ax प्लस 1 बराबर 0 x घाते 4 प्लस ax स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 का एक उभयनिष्ठ मूल है तो a का मान हो जाएगा कितना हो जाएगा, x की जगह पे a रख दो उभयनिष्ठ मूल तो 1 प्लस a प्लस 1 इक्वल टू 0, a बराबर कितना आ जाएगा -2, और ये -2 हमारा उत्तर हो जाएगा। If alpha beta gamma are the roots of the equation px cube plus qx square plus rx plus s बराबर 0 then alpha square plus beta square plus gamma square is equal to, ये क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर, मूलों का योगफल लगा देंगे, क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस 2 आर अपॉन पी बराबर क्यू स्क्वायर माइनस 2 पी आर अपॉन पी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, ये जेड क्यूब प्लस 2 जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 1 बराबर 0 और जेड की घाते 1985 प्लस जेड की घाते 100 प्लस 1 बराबर 0 इन दो समीकरणों के उभय मूल हैं। तो यहाँ पे जेड की वैल्यू क्योंकि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बन जाएंगे तो 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रख देंगे 1 प्लस 2 प्लस 1 और ये आरएसएस के बराबर नहीं आएगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा पहला वाला ही करेक्ट हो जाएगा। यदि x घाते 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0 में दो जोड़े समान मूल के हैं तब मूल क्या होंगे, मूलों का योगफल हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बराबर -4 और मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा डेल्टा इक्वल टू 9 आ जाएगा। 3x घाते 4 माइनस 10x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 बराबर 0, तो मूलों का योगफल कितना हो जाएगा 10/3 हो जाएगा। यदि 7 और 2 सारणिक के दो मूल हैं तब तीसरा मूल क्या होगा, x क्यूब x अचर पद बराबर 0, मतलब मूलों का योगफल शून्य के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ से r बराबर -9 आ जाएगा। 7 प्लस 2 दो मूल दिए थे और इसका बराबर 0 क्या हो गया, तो ये कितना हो जाएगा -9। अगला प्रश्न है, x क्यूब प्लस px स्क्वायर प्लस qx प्लस r बराबर 0 के मूल अल्फा बीटा गामा है तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान होगा कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर q हो जाएगा, कितना हो जाएगा q हो जाएगा, क्योंकि -b/c अपान a होता है तो c की जगह पे q है अपान a q हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि घन समीकरण 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल AP में है तो एक मूल होगा, क्या होगा, आपको पता है कि मूलों का योगफल कितना होता है -b/a, तो 3/a हो गया, दो मूल AP में है तो 3a इक्वल टू 3/2 a बराबर 1/2 एक मूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, x की घाते 4 माइनस x की घाते 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 के चौथे घातों का योग हो जाएगा, कितना हो जाएगा, चौथी घात का योगफल हो जाएगा 15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, मतलब कि सबका चार चार घात करके जोड़ देंगे जितने मूल निकले हैं। एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0 तथा x की घाते 4 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0 के मूल हैं तो दो उभयनिष्ठ होंगे, कब होंगे, कॉन्जुगेट x बराबर -1 और 3 प्लस रूट 5/2 3 माइनस रूट 5/2। x की घाते 4 -2 बराबर 0 समीकरण के कितने वास्तविक साधन हैं, तो इसके वास्तविक साधन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। x -1 इज अ फैक्टर ऑफ, इसका फैक्टर है तो x की जगह पे अगर हम 1 रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा k बराबर 4, k का मान हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन है, x क्यू माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 x अक्ष को कितने बिंदु पर विच्छेदित करता है, तो x अक्ष पर y बराबर 0 तो एक्स क्यूब एक्स माइनस 1 प्लस 1 एक्स माइनस 1 बराबर 0 एक्स बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक समीकरण एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस डी बराबर 0 का दो बार आवृत मूल है तो हो जाएगा ए बराबर डी माइनस बी। एक्स क्यूब प्लस ए एक्स प्लस बी के दो गुणनखल एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 3 हो तो बचा हुआ गुणनखंड होगा एक्स माइनस 2, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 0 1 माइनस 3 प्लस गामा बराबर 0 गामा माइनस 2 बराबर 0 या एक्स माइनस 2 बराबर 0। अगला है, यदि अल्फा बीटा डेल्टा त्रिघाती बहुपद है तो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्य है तो अल्फा बीटा बीटा डेल्टा लेमडा प्लस लेमडा अल्फा इक्वल हो जाएगा किसके, ये सी बटे ए के हो जाएगा, और ये क्यूब रूट एक्स अपान 2.56 इक्वल टू 100 अपान एक्स, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट एक्स अपान इतना क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक्स की घात 4/3 बराबर 256, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 256 की घात 3/4, तो एक्स बराबर हो जाएगा आपका 4 क्यूब, एक्स बराबर 64 हो जाएगा उत्तर। तो इस प्रकार से यह क्यूबिक इक्वेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।